हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ ठीक ही होंगे। चलिए मैं आपके लिए आज लाया हूँ कुछ इम्पोर्टेंट्स जीके एसपीडी का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गंवाए। और हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? बिम्बिसार। इनकी राजधानी कहाँ था? राजगिरी। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। इनकी राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुंग वंश का संस्थापक कौन था? पुष्यमित्र शुंग। इसकी राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, सातवाहन वंश। सातवाहन का संस्थापक कौन था? सिमुक। राजधानी कहाँ थी? प्रतिष्ठान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त वंश। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त। राजधानी कहाँ था? पाटलिपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्यभूति वंश। पुष्यभूति वंश की संस्थापक कौन था? पुष्यभूतिय था। राजधानी कहाँ था? थानेश्वर या कन्नौज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गहरवाल वंश। गहरवाल वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रदेव। इसका राजधानी कहाँ थी? वाराणसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पल्लव वंश। पल्लव वंश का संस्थापक कौन था? सिंह विष्णु। इसकी राजधानी कहाँ थी? कांची। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल वंश। चोल वंश का संस्थापक कौन था? विजयालय। इसका राजधानी कहाँ था? तंजौर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रकूट वंश। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? दंतीदुर्ग। इसका राजधानी कहाँ था? मान्यखेत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलाम वंश। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। इसका राजधानी कहाँ था? लाहौर या फिर दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिलजी वंश। खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? जलालुद्दीन खिलजी। इसका राजधानी कहाँ था? किलोखड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुगलक वंश। तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। इसकी राजधानी कहाँ थी? दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोदी वंश। लोदी वंश संस्थापक कौन था? बहलोल लोदी। इसका राजधानी कहाँ था? दिल्ली या आगरा। कहाँ थी इसकी राजधानी? दिल्ली या आगरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल वंश। चोल वंश का संस्थापक कौन था? विजयालय। इसकी राजधानी कहाँ थी? तंजौर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होयसल वंश। होयसल का संस्थापक कौन था? विष्णुवर्धन। इसका राजधानी कहाँ था? द्वार समुद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहमनी वंश। बहमनी वंश का संस्थापक कौन था? हसन गंगू। इसका राजधानी कहाँ था? गुलबर्गा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाल वंश। पाल वंश का संस्थापक कौन था? गोपाल। इसकी राजधानी कहाँ थी? मुंगेर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौहान वंश। चौहान वंश चौहान वंश का संस्थापक कौन था? वासुदेव। इसका राजधानी कहाँ था? अजमेर। नेक्स्ट टॉपिक है, भारत के प्रमुख जलप्रपात एवं स्थिति। चलिए स्टार्ट करते हैं। जोग या गरसोप्पा जलप्रपात कहाँ है? शरावती नदी, कर्नाटक में स्थित है। शरावती नदी पर, जो कि कर्नाटक में है। शिव समुद्रम जलप्रपात कहाँ है? कावेरी नदी पर, कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोकक जलप्रपात। गोकक जलप्रपात गोकक नदी पर ही कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुंडरू जलप्रपात। हुंडरू जलप्रपात जो है स्वर्णरेखा नदी पर, झारखंड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यन्ना जलप्रपात। यन्ना जलप्रपात नर्मदा नदी पर, गुजरात में है। नेक्स्ट टॉपिक है, भारत की फसलें एवं अग्रणी राज्य। तो चलिए देखते हैं इनको भी। फसल है लौंग। लौंग में अग्रिम राज्य कौन सा है? तमिलनाडु। गेहूं, गन्ना और आलू में अग्रिम राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संतरा। संतरा अग्रिम राज्य कौन है? महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूंगफली कपास के उत्पादन में अग्रिम राज्य कौन सा है? गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंगूर। अंगूर के उत्पादन में अग्रिम राज्य कौन सा है? अग्रिम राज्य तो महाराष्ट्र है, जो कि महाराष्ट्र में ही नासिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दलहन, सोयाबीन, चना अग्रिम राज्य मध्य प्रदेश।
मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है चावल, जूट, पटसन के लिए अग्रिम राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉफी, मक्का, सूर्यमुखी के लिए अग्रिम राज्य कौन सा है? कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है चाय उत्पादन के लिए अग्रिम राज्य कौन सा है? असम। नेक्स्ट क्वेश्चन है काजू, अदरक, काली मिर्च के लिए अग्रिम राज्य कौन सा है? केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है तंबाकू, हल्दी के लिए अग्रिम राज्य आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है केसर, सेब के लिए अग्रिम राज्य जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है रबर, इलायची, मसाला के लिए अग्रिम राज्य केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्वार, अरहर, प्याज, अंगूर के लिए अग्रिम राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाजरा, सरसों के लिए अग्रिम राज्य कौन सा है? राजस्थान। तो नेक्स्ट टॉपिक है फिर भारत के प्रमुख दर्शन। भारत के प्रमुख दर्शन, तो पहला है न्याय दर्शन। न्याय दर्शन का संस्थापक कौन था? महर्षि गौतम। सांख्य दर्शन का संस्थापक कौन था? महर्षि कपिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है मीमांसा दर्शन के संस्थापक कौन था? महर्षि जैमिनी। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन था? महर्षि पतंजलि। वेदांत दर्शन के प्रतिपादक महर्षि बद्रायन। लिंगायत दर्शन के महर्षि वासवराज। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन था? वैशेषिक दर्शन के महर्षि कनाद या उल्क था। नेक्स्ट टॉपिक है प्रमुख समिति एवं आयोग। प्रमुख समिति एवं आयोग, तो पहला समिति नानावटी आयोग। नानावटी आयोग किस कांड से संबंधित था? गोधरा कांड से। लिब्राहन आयोग किससे संबंधित था? बाबरी मस्जिद से। फूकन आयोग किससे संबंधित था? तहालका टेप कांड से। व्हीटल कमीशन किससे संबंधित था? श्रम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैन आयोग। जैन आयोग किससे संबंधित था? राजीव गांधी हत्या से। हंटर आयोग किससे संबंधित था? जलियांवाला बाग हत्याकांड से। नरसिम्हन समिति किससे संबंधित था? वित्तीय, बैंकिंग एवं सुधार से। नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्ञान प्रकाश समिति किससे संबंधित था? चीनी घोटाले से। नेक्स्ट क्वेश्चन है रंगराजन समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है रंगराजन समिति का संबंध भुगतान एवं संतुलन से संबंधित था। चलैया समिति, चलैया समिति का संबंध किससे था? कर सुधार से था। ठक्कर आयोग, ठक्कर आयोग का संबंध किससे था? इंदिरा गांधी हत्याकांड से। बलवंत राय मेहता आयोग, इसका संबंध किससे था? पंचायती राज व्यवस्था से। नेक्स्ट क्वेश्चन है सत्यम समिति का संबंध किससे था? वस्त्र नीति से। नेक्स्ट क्वेश्चन नरेश चंद्र समिति का संबंध किससे था? एविएशन सेक्टर से। नेक्स्ट क्वेश्चन श्री कृष्ण आयोग का संबंध किससे था? मुंबई दंगा से, जो कि 1993 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरकारिया आयोग। सरकारिया आयोग किससे संबंधित था? केंद्रीय राज्य संबंध से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोइपोड़िया समिति। गोइपोड़िया समिति जो था बैंकिंग सेवा सुधार से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जानकी रमन समिति किससे संबंधित था? प्रतिभूति घोटाला से। नेक्स्ट टॉपिक है दिल्ली सल्तनत के प्रमुख वंश एवं शासक। तो चलिए देखते हैं। पहला है गुलाम वंश। गुलाम का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। और कुतुबुद्दीन ऐबक का कार्यकाल जो है 1206 से लेकर 1210 ईस्वी तक रहा। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद आ गया आराम शाह। आराम शाह का जो है 1210 से लेकर 1211 ईस्वी तक इसका शासन रहा। उसके बाद फिर आ गया इल्तुतमिश। इल्तुतमिश को गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। इल्तुतमिश जो है 1210 से लेके 1236 ईस्वी तक रहा। उसके बाद आया रुकनुद्दीन फिरोज। रुकनुद्दीन फिरोज जो है 1236 ईस्वी में आया, कुछ दिन के लिए रहा। उसके बाद फिर कुछ दिन या महीना के लिए रहा था, उसके बाद अपदस्थ कर दिया गया। उसके बाद आया रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान जो है 1236 से लेकर 1240 ईस्वी तक रहा। उसके बाद आया मुइज़ुद्दीन बहराम शाह। बहराम शाह जो है 1240 से लेकर 1242 ईस्वी तक रहा। उसके बाद आया
अलाउद्दीन मसूद शाह 1242 से लेकर के 1246 ईस्वी तक रहा। उसके बाद आया नसरुद्दीन महमूद 1246 से 1266 ईस्वी तक रहा। उसके बाद आया गयासुद्दीन बलबन 1266 से लेकर 1286 ईस्वी तक रहा। उसके बाद आया कैकुबाद एवं शमसुद्दीन क्यूमर्स 1287 से लेकर 1290 ईस्वी तक आया रहा। उसके बाद खिलजी वंश का स्थापना हुआ। खिलजी वंश का संस्थापक था जलालुद्दीन खिलजी, जिसका कि कार्यकाल 1290 से 1296 ईस्वी तक रहा। जलालुद्दीन खिलजी के बाद अलाउद्दीन खिलजी आया। अलाउद्दीन खिलजी 1296 से लेकर 1316 ईस्वी तक रहा। उसके बाद फिर शहाबुद्दीन उमर आया। शहाबुद्दीन उमर 1316 ईस्वी में ही आया और 1316 ईस्वी में ही चला गया। उसके बाद आया कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी 1316 से लेकर 1320 ईस्वी तक इसका शासन रहा। उसके बाद आ गया नसरुद्दीन खुसरवसाद 1320 में आया और 1320 में फिर तुगलक वंश की स्थापना हो जाता है। तुगलक वंश का संस्थापक गियासुद्दीन तुगलक वंश संस्थापक गियासुद्दीन तुगलक है, जिसका कार्यकाल 1320 से लेकर 1325 ईस्वी तक रहा। उसके बाद आ गया मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से लेकर 1351 ईस्वी तक रहा। उसके बाद फिर आ गया फिरोज तुगलक, उसका शासनकाल 1351 से लेकर 1388 ईस्वी तक रहा। उसके बाद फिर आ गया गियासुद्दीन तुगलक 1388 से लेकर 1389 ईस्वी तक रहा। उसके बाद आ गया अलबुकर्क जो है 1389 से लेकर 1390 ईस्वी तक रहा। उसके बाद आ गया नसरुद्दीन मोहम्मद शाह। कौन आ गया? नसरुद्दीन मोहम्मद शाह आया 1390 से लेकर 1394 ईस्वी तक नसरुद्दीन मोहम्मद शाह रहा। उसके बाद आ गया अलाउद्दीन सिकंदर शाह 1394 में आया तो 94 में ही चला गया। उसके बाद आ गया नसरुद्दीन महमूद जो है 1394 से लेकर 1412 ईस्वी तक रहा। उसके बाद फिर सैयद वंश आ जाता है। सैयद वंश का संस्थापक था खिज्र खां। सैयद वंश का संस्थापक कौन था? खिज्र खां था। खिज्र खां का शासनकाल 1414 से लेकर 1421 ईस्वी तक रहा। उसके बाद आ गया मुबारक शाह का 1421 से लेकर 1434 ईस्वी तक रहा। उसके बाद आ गया मोहम्मद शाह का कार्यकाल जो है 1434 से लेकर 1445 ईस्वी तक रहा। उसके बाद फिर आ गया अलाउद्दीन आलम शाह का 1445 से लेकर 1450 ईस्वी तक इसका शासन रहा। उसके बाद लोदी वंश आ गया। लोदी वंश का संस्थापक जो था बहलोल लोदी था। लोदी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोदी, जिनका कि कार्यकाल 1451 से 1489 ईस्वी तक रहा। उसके बाद आ गया सिकंदर शाह लोदी, जिनका कि कार्यकाल 1489 से लेकर 1517 ईस्वी तक रहा। उसके बाद आ गया इब्राहिम लोदी का कार्यकाल 1517 से लेकर 1526 ईस्वी तक रहा। नेक्स्ट टॉपिक है संयुक्त राष्ट्र संघ के महत्वपूर्ण तथ्य है कुछ, तो इन्हें देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना जो है 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को हुआ। संस्थापक सदस्य देश की संख्या 50 था। इनका मुख्यालय तभी जो था न्यूयॉर्क में था, जो कि मैनहट्ट द्वीप पर, अभी भी न्यूयॉर्क में ही इनका मुख्यालय। वर्तमान सदस्य देश की संख्या जो है 193 है और अंतिम देश था दक्षिणी सूडान। अंतिम देश कौन सा था? दक्षिणी सूडान। लक्ष्य और उद्देश्य इसका था शांति एवं सुरक्षा। कार्यकारी इसका भाषा था अंग्रेजी तथा फ्रेंच। और प्रथम महासचिव संयुक्त राष्ट्र संघ का ट्रिगवेली था, जो कि नॉर्वे का था। वर्तमान महासचिव अभी इनका बान की मून है, जो कि दक्षिण कोरिया का है। कुल सदस्य की संख्या इसमें 15 को सदस्य है टोटल, जिसमें अस्थायी सदस्य की संख्या 5 ठो है। अस्थायी सदस्य की संख्या 10, जिनका कार्यकाल 2 वर्ष का होता है। महासचिव का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। नेक्स्ट टॉपिक है प्रमुख औषधि एवं उनके स्रोत।
कुनैन, कुनैन सिनकोना के छाल से प्राप्त होता है। निकोटीन तंबाकू से प्राप्त होता है। कैफीन एल्कोलाइड, चाय और कॉफ़ी से कैफीन का प्राप्त होता है। चाय में थीन पाया जाता है वैसे। हेरोइन, मॉर्फिन, कोडीन अफीम से प्राप्त होता है। एस्पिरिन, एस्पिरिन विलो से प्राप्त होता है। कोकीन एरिथ्रोजाइलोन को अक्वन जिन्हें कहते हैं से प्राप्त होता है। नेक्स्ट टॉपिक है प्रमुख उद्योगों में प्रयुक्त उत्प्रेरक। तो चलिए देखते हैं इनको भी। अमोनिया गैस में क्या किस चीज़ का प्रयोग, लोहे के चूर्ण का प्रयोग किया जाता है। क्लोरीन गैस का प्रयोग क्यूप्रिक क्लोराइड में। वनस्पति तेल का प्रयोग निकीन में। अल्कोहल का प्रयोग गर्म एल्यूमिनियम में। नेक्स्ट टॉपिक है प्रमुख राशियां एवं उनके इकाई। भौतिक राशि है उष्मा। उष्मा का सही इकाई क्या होता है? केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड क्यूब। घनत्व का सही मात्रक क्या होता है? केजी प्रति मीटर क्यूब। वेग का सही मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड। त्वरण का क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। बल का क्या होता है? न्यूटन। विद्युत ऊर्जा का क्या होता है सही मात्रक? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कोणीय संवेग का सही मात्रक क्या होता है? केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। कार्य एवं ऊर्जा का सही मात्रक क्या होता है? जूल। शक्ति का सही मात्रक क्या होता है? वाट। चुंबकीय प्रेरण का सही मात्रक क्या होता है? टेस्ला या फिर वेबर मीटर स्क्वायर। पृष्ठीय तनाव का सही मात्रक क्या होता है? न्यूटन प्रति मीटर। कोणीय वेग का सही मात्रक क्या होता है? रेडियन प्रति सेकेंड। ओम प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम। आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलम। दूरी का मात्रक क्या होता है? प्रकाश वर्ष। ज्योति तीव्रता का सही मात्रक क्या होता है? कैंडेला। विद्युत धारा का सही मात्रक क्या होता है? एम्पियर। ताप का सही मात्रक क्या होता है? केल्विन। ज्योति फ्लक्स का सही मात्रक क्या होता है? ल्यूमेन। चुंबकीय फ्लक्स का सही मात्रक क्या होता है? वेबर। तरंगदैर्घ्य का सही मात्रक क्या होता है? एंगस्ट्रम। विशिष्ट ऊष्मा का सही मात्रक क्या होता है? जूल प्रति किलोग्राम पर केल्विन। विभवांतर का सही मात्रक क्या होता है? वोल्ट। लेंस की क्षमता का सही मात्रक क्या होता है? डायोप्टर। प्रतिदीप्त घनत्व का सही मात्रक क्या होता है? लक्स। नेक्स्ट टॉपिक है प्रमुख देश एवं उनके राष्ट्र चिन्ह। तो चलिए देखते हैं। अशोक चक्र भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है। चांद तारा तुर्की का राष्ट्रीय चिन्ह है। वाटर लिली बांग्लादेश का राष्ट्रीय चिन्ह है। मैपल लीफ कनाडा का राष्ट्रीय प्रतीक है। सफ़ेद लिली इटली का राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह है। ईगल स्पेन का है। गोल्डन रॉड अमेरिका का राष्ट्रीय प्रतीक है। गुलाब ब्रिटेन का राष्ट्रीय प्रतीक है। कीवी न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय प्रतीक है। लिली फ्रांस का राष्ट्रीय प्रतीक है। वेटल ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय प्रतीक है। गुलदाउदी जापान का राष्ट्रीय प्रतीक है। सेमरॉक आयरलैंड का राष्ट्रीय प्रतीक है। कर्नफ्लावर जर्मनी का राष्ट्रीय प्रतीक है। गुलाब फूल ईरान का राष्ट्रीय प्रतीक है। समुद्री तट डेनमार्क का राष्ट्रीय प्रतीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का प्रमुख सिख गुरु एवं उनके कार्य। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गुरु नानक सिख धर्म के संस्थापक थे। गुरु अंगद गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की थी। गुरु रामदास अमृतसर नगर की स्थापना किया था। गुरु अर्जुन देव आदि ग्रंथ का संकलन किया था। गुरु अर्जुन देव स्वर्ण मंदिर का निर्माण भी किया था। गुरु अर्जुन देव। गुरु हरगोविंद अकाल तख्त की स्थापना किया था। गुरु हरगोविंद। गुरु गोविंद सिंह खालसा पंथ की स्थापना किया था। गुरु गोविंद। नेक्स्ट टॉपिक है प्रमुख प्रशिक्षण एवं संस्था। नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़गवासला में स्थित है। नेशनल डिफेंस कॉलेज नई दिल्ली में स्थित है। इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में स्थित है। एयरफोर्स एकेडमी हैदराबाद में स्थित है। नेशनल इंडियन नेवल एकेडमी
कोचीन में स्थित है। एयरफोर्स एडमिनिस्ट्रेटिव कॉलेज कोयम्बटूर में स्थित है। डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन में स्थित है। नेक्स्ट टॉपिक है वेद, उनके ब्राह्मण और उपवेद। ऋग्वेद ऐत्रेय एवं कौशिकी ब्राह्मण था इनका। उपवेद है आयुर्वेद। यजुर्वेद के ब्राह्मण थे शतपथ। उपवेद है धनुर्वेद। सामवेद के ब्राह्मण थे पंचविश। उपवेद थे गंधर्व वेद। अथर्ववेद के ब्राह्मण था गौपथ, इसका उपवेद था शिल्पवेद। नेक्स्ट टॉपिक है प्रमुख रोग एवं बचाव के टीके। टीबी के लिए दिया जाता है बीसीजी का टीका। डिप्थीरिया और टिटनस के लिए डीटीपी का टीका। काली खांसी के लिए डीपीटी का टीका दिया जाता है। मम्प्स खसरा के लिए मम्प्स वैक्सीन MMR का टीका दिया जाता है। नेक्स्ट है पोलियो के लिए पोलियो का टीका दिया जाता है। टाइफाइड के लिए TAB का टीका दिया जाता है। छोटी माता के लिए रूबेला का वैक्सीन दिया जाता है। जर्मन खसरा के लिए रूबेला वैक्सीन दिया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है कांच के प्रकार एवं उनके उपयोग। चलिए देखते हैं। फ्लिंट कांच का प्रयोग जो है कैमरा में, दूरबीन में, लेंस में किया जाता है। पायरेक्स कांच का प्रयोग प्रयोगशाला के उपकरण में किया जाता है। सोडा कांच का ट्यूबलाइट बोतलों में किया जाता है। क्राउन कांच का विद्युत बल्ब बनाने में किया जाता है। क्रूक्स कांच का धूप चश्मा के लेंस में किया जाता है प्रयोग। नेक्स्ट है पोटास कांच का प्रयोग कांच के बर्तन बनाने में किया जाता है। मृदु कांच का परखनली बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है पशुओं के गर्भ अवधि काल। तो चलिए देखते हैं। हाथी का गर्भावधि काल 624 दिन का होता है। घोड़ा का गर्भावधि काल 330 दिन का होता है। बाघ का 155 दिन का होता है। कुत्ता का 163 दिन का होता है। ऊंट का 400 दिन का होता है। गाय का 284 दिन का होता है। बकरी का 151 दिन का होता है। सूअर का 114 दिन का होता है। गदहा का 365 दिन का होता है। नेक्स्ट टॉपिक है भारतीय संविधान के प्रमुख स्रोत। चलिए देखते हैं। अमेरिकी संविधान 1789 में जो बन के तैयार है, वहाँ से न्यायिक पुनरावलोकन लिया गया है। मौलिक अधिकार लिया गया है। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया भी अमेरिका से ही लिया गया है। उच्चतम न्यायालय संविधान की सर्वोच्चता भी अमेरिका से लिया गया। स्वतंत्र न्यायपालिका भी अमेरिका से। अब कनाडा से देखते हैं। कनाडा से संघात्मक व्यवस्था, अवशिष्ट शक्तियाँ लिया गया है। आयरलैंड से देखते हैं क्या क्या लिया गया है। आयरलैंड से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत लिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति। और ब्रिटिश से क्या लिया गया? ब्रिटिश से संसद या शासन व्यवस्था लिया गया। विधि की निर्माण प्रक्रिया लिया गया। एकल नागरिकता लिया गया। और राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति पश्चिमी जर्मनी के संविधान से देखते हैं क्या क्या लिया गया है। आपातकाल उपबंध पश्चिमी जर्मनी से लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की पद्धति लिया गया है। रूस से मौलिक कर्तव्य लिया गया है। फ्रांसीसी संविधान से गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया का संविधान से प्रस्तावना, समवर्ती सूची, शक्ति विभाजन, ये सब जो है ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। जापान के संविधान से अनुच्छेद का प्रावधान लिया गया है। नेक्स्ट टॉपिक है महान व्यक्ति एवं उनके उपनाम।
नंगा फकीर के उपनाम से महात्मा गांधी को जाना जाता है। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। देश बंधु चित्तरंजन दास को कहा जाता है। जेपी जयप्रकाश नारायण को कहा जाता है। शांति पुरुष लाल बहादुर शास्त्री को कहा जाता है। पंजाब केसर लाला लाजपत राय को कहा जाता है। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। उड़न पड़ी पीटी उषा को कहा जाता है। मिस्टर क्लीन राजीव गांधी को कहा जाता है। बिहार का गांधी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कहा जाता है। निर्मल हृदय मदर टेरेसा को कहा जाता है। बाबूजी जगजीवन राम को कहा जाता है। ग्रैंड ओल्ड लेडी दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। सीमांत गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है। दिन बंधु CF एंड्रूज को कहा जाता है। बंग बंधु शेख मुजीबुर रहमान को कहा जाता है। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है। भारत का शेक्सपियर कालिदास को कहा जाता है। भारत का आइंस्टीन नागार्जुन को कहा जाता है। आधुनिक मीरा महादेवी वर्मा को। भारत कोकिला सरोजिनी नायडू को। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को। शहीद ए आजम सरदार भगत सिंह को। लेडी विद लैम्प फ्लोरेंस नाइटिंगेल को। नेक्स्ट टॉपिक है महत्वपूर्ण आविष्कार एवं उसके आविष्कारक। तो चलिए देखते हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने किया था। प्रोटॉन की खोज गुल्डस्टीन ने किया था। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने किया था। नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने किया था। डायनामो खोज माइकल फेराडे ने किया था। परमाणु सिद्धांत की खोज जॉन डाल्टन ने किया था। रेडियो सक्रियता की खोज हेनरी बैक्वेरल ने किया था। रेडियम की खोज मैडम क्यूरी ने किया था। डायनामाइट की खोज अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। पीएच स्केल की खोज SP सोरेनसन ने किया था। हाइड्रोजन की खोज हेनरी कैवेंडिश ने किया था। नाइट्रोजन की खोज रदरफोर्ड ने किया था। ऑक्सीजन की खोज शीले और प्रिस्टले ने किया था। अक्रिय गैस आर्गन की खोज रैमजे और रेले ने किया था। थोडियम की खोज बर्जिलियस ने किया था। टेलीविजन की खोज जेलबेयर्ड ने किया था। बैरोमीटर की खोज टोरिसेली ने किया था। रेल इंजन की खोज जॉर्ज स्टीफेंस ने किया था। ग्रामोफोन की खोज एडिसन ने किया था। दूरबीन का खोज गैलीलियो ने किया था। भाप इंजन की खोज जेम्स वाट ने किया था। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज फेराडे ने किया था। एक्स किरण की खोज रोएंजन ने किया था। लघुगणक की खोज जॉन नेपियर ने किया था। बस आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद जय भारत। अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा।